Hi everyone, welcome back to my channel. It's me Nikita Chaudhary and I hope you guys are doing good. तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है एसएससी सीजीएल 2023 के बारे में। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब आउट होगा, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, वैकेंसीज कितनी, कौन सी बुक से हमें प्रिपरेशन करनी है एंड ऑल। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज, नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो आप सबको पता है एसएससी का कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है कि एसएससी सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन अप्रैल में आउट होने वाली है। और अब इसका प्री कब होगा, तो प्री के लिए डेट दी हुई है जून या जुलाई। इसका मतलब या तो जून एंड से शुरू होंगे या जुलाई में होगा पेपर। तो ओवरऑल प्री के लिए हमारे पास 3 मंथ है। और मेंस कब होगा, तो मेंस उसके 2 महीने बाद होगा, अप्रोक्स सितंबर में मेंस हो जाएगा। वैकेंसीज कितनी है, तो इस बार आप सबको पता है 4600 और 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज आउट हो चुकी है, जिसके अंदर हम लोगों को पता लग गया है कि उन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज 2022 से भी ज्यादा है 2023 के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो प्री के अंदर आता है हमारा रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ। तो हर सेक्शन में हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का होगा, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। और मेंस के अंदर हमारे सेक्शन आएंगे मैथ, रीजनिंग, और उसके बाद में सेक्शन 2 में आएगा इंग्लिश और जीके, और सेक्शन 3 में आएगा कंप्यूटर, जो कि हमारा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। और लास्ट हमारी होगी टाइपिंग, वो भी उसी दिन होगी आपकी। तो ओवरऑल मेंस के लिए हमारे 5 सब्जेक्ट हैं और एक टाइपिंग है, लेकिन मेंस की मार्किंग स्कीम अलग है। मेंस के अंदर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है। अब 2023 के अंदर 2 तरह के बच्चे बैठने वाले हैं एग्जाम देने के लिए, एक फ्रेशर होगा और एक जिसने पहले ऑलरेडी पेपर दे रखे हैं, या तो उसने प्री क्वालिफाई किया होगा, अगर प्री भी नहीं क्वालिफाई किया होगा तो उसने 2022 का पेपर दिया होगा। तो जो न्यू है ये उनके लिए है कि हमें कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो पुराने हैं जिन्होंने 1 या 2 बार पेपर दे लिया है तो उनके पास उनके नोट्स होंगे। अब बारी आती है जो न्यू कमर्स हैं उन लोग कि उन्हें ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, किसी सर का या किसी मैम का कोर्स लेना चाहिए या नहीं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कोर्स लेना है या नहीं। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आपको डेफिनेटली कोर्स लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप यूट्यूब से या फिर किसी बुक के थ्रू आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने नोट्स भी बनाने चाहिए। 2022 से सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया है, जिसके लिए हमें अलग से प्री की या अलग से मेंस की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा टारगेट मेंस को लेके चलना है, उसी के साथ साथ हमारी प्री की भी प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है। तो अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री आपका क्वालिफाई अपने आप हो जाएगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स की, कि आपको रीजनिंग कहाँ से करनी चाहिए, या मैथ कहाँ से करनी चाहिए, या जीके कहाँ से करनी चाहिए, या इंग्लिश। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए एक बुक आती है किरण की, पीवाईपी बेस्ड, उसके अंदर सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। तो आपको उन टॉपिक्स की या फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चन या जो टॉपिक आपका वीक है वो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। 2022 से लेके रीजनिंग का जो लेवल है वो थोड़ा अप हो चुका है, इसलिए हमें रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि रीजनिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे 2-4 टॉपिक हो गए वो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, इनके ऊपर इस बार अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस के अंदर। ये टॉपिक आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं। इस किरण की बुक के अलावा कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो टेक्स्ट बुक नाम का ऐप है। टेक्स्ट बुक ऐप पे आपको सारे कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे रीजनिंग का एक चैप्टर वाइज टॉपिक मिलेंगे, एक सेक्शन वाइज टॉपिक मिलेंगे, तो जो भी टॉपिक कवर किया है आप उसकी क्विज लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक से। अब बात करते हैं मैथ के सेक्शन की। जिन्होंने पेपर दिया है इस बार का 2022, उन्हें पता है कि इस बार का जो मैथ का लेवल है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो मैथ की प्रैक्टिस के लिए आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। तो किरण की पीवाईपी ले लीजिए या पिनेकल की पीवाईपी ले लीजिए। इसके अलावा आपको जो सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक से लगानी है एज अ क्विज वाले। अब जो भी टॉपिक कवर करते हैं उसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चन हार्ड लगते हैं उन्हें, तो आप उन्हें अपनी नोट्स कॉपी में नोट कीजिए। तो 2022 में 2 टॉपिक मैथ में नए ऐड हुए हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी है और स्टैटिक्स है। तो ये दोनों टॉपिक भी आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। काफ़ी टीचर्स ने इनकी क्लासेस ले रखी हैं जो आपको यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल मिल जाएंगी। मैंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स अब्बास सर की वीडियोस से कंप्लीट किया था अपना।
आप भी देख सकते हैं, अगर आपको समझ आती है तो नहीं, आरबी शुभम जैन सर ने भी पढ़ा रखी है, गगन प्रताप सर ने भी पढ़ा रखी है, रेमो सर ने भी पढ़ा रखी है। आपको जिन टीचर की अच्छी लगती है, जिन टीचर का समझ में आता है, आप उनकी क्लासेस लीजिए। अब रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस के लिए एक बार में कितने क्वेश्चंस लगाए, तो मेंस के अंदर 30 के क्वेश्चंस आने वाले हैं कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन मैथ के। तो आप एक बार प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं, वन गो में आप दोनों सेक्शंस के, ईच सेक्शंस के 30 क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस कीजिए कि 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस करने हैं और 30 क्वेश्चन आपको मैथ के प्रैक्टिस करने हैं। अब बारी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 3 सेक्शन है, एक ग्रामर सेक्शन, एक वोकैब सेक्शन और एक रीडिंग सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के लिए आप ले सकते हैं नीतू सिंह की बुक। वोकैब के लिए आपकी हो जाएगी या तो एसपी बख्शी या फिर ब्लैक बुक। जिस बुक से आपको वोकैब जल्दी समझ आती है या इजीली लर्न हो जाती है तो आप वाली बुक प्रेफर कीजिए, या तो ब्लैक बुक हो सकती है, या वर्ड पावर मेड इजी हो सकती है, या फिर एसपी बख्शी हो सकती है। अब रीडिंग सेक्शन के लिए, तो रीडिंग सेक्शन जो है वो जल्दी से इम्प्रूव नहीं होता है, उसके लिए आपको अभी से ही डेली आधा घंटा रीडिंग सेक्शन को देना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे इम्प्रूव होने वाला सेक्शन नहीं है। और इस बार जो मेंस में है वो रीडिंग सेक्शन का ही वेटेज सबसे ज्यादा देखा गया है, और पैरा जंबल और रीडिंग सेक्शन का जो सेक्शन था वही सबसे ज्यादा टफ माना गया है। तो रीडिंग सेक्शन के अंदर आपके 3 टॉपिक आ जाते हैं, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और पैसेज का। तो आपका इंग्लिश में मेन फोकस होना चाहिए पैरा जंबल, पैसेज और क्लोज टेस्ट वाले टॉपिक, जिसकी प्रैक्टिस आपको अभी से ही करते हुए चलनी होगी। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो पिनेकल की या फिर किरण की बुक आती है पीवाईपी करके। किरण में जो पीवाईपी क्वेश्चंस है वो है चैप्टर वाइज, और पिनेकल में जो पीवाईपी क्वेश्चंस है वो है टॉपिक वाइज, जैसे एरर का हो गया है, जैसे इंप्रूवमेंट का हो गया है। तो आपको अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप पिनेकल ले लीजिए, लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो आप किरण की बुक ले लीजिए। अब बारी आती है जीएस की। तो जीएस का जो सेक्शन है वो बहुत वास्ट सेक्शन है, और इसके अंदर दोनों ही प्री और मींस दोनों के अंदर 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन प्री के अंदर जो है ये 50 मार्क्स की है, और मींस के अंदर जो है 75 मार्क्स की है। और मींस में इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपका इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जैसे ए या बी या फिर ए बी सी या फिर तीनों या फिर नन ऑफ दीज, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए जैसे यूपीएससी के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको उसको थोरो रीडिंग करना होगा, मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले की तरह ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो सकता है फिर, या फिर तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर 2 या 3 स्टेटमेंट दी हुई होंगी। तो जीके आपको कहाँ से कवर करनी है, जीके के सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। काफी टीचर्स हैं जिन लोगों ने क्रैश कोर्स करवा रखा है हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, लेकिन क्रैश कोर्स जो है वो एंड मोमेंट के लिए होता है। आप अभी जो पूरा सब्जेक्ट है वो टॉपिक वाइज कवर करना शुरू करें। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए जितना भी आपको पढ़ना है जीके का वो टॉपिक वाइज और बिल्कुल डीप में जाके पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पिनेकल की बुक आती है। ये जोन सी भी बुक आपको जल्दी समझ में आ जाए वो बुक आप ले सकते हैं, किरण की या फिर पिनेकल की। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक सबकी लेनी है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो। अब प्रैक्टिस के लिए तो आप इन इंग्लिश की और जीके की दोनों की प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको चैप्टर टेस्ट भी मिल जाएंगे, सेक्शन टेस्ट भी मिल जाएंगे, और फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, मिनी मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, और पीवाईपी पेपर्स भी मिल जाएंगे। अब बारी आती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर 2022 में नया ऐड हुआ है, इसलिए इस बार किसी भी टीचर को आइडिया नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार के पेपर को देख के आइडिया लग गया होगा टीचर्स को कि किस टाइप के कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल में, या फिर किस टाइप के आगे पूछे जाने वाले हैं। तो वो लोग यूट्यूब पे अपनी पीडीएफ या फिर कोई क्रैश कोर्स या इस टाइप की कोई भी वीडियोज डालेंगे, आप वहाँ से कंप्यूटर कवर कर सकते हैं। मैंने कंप्यूटर अब्बास सर की पीडीएफ से कवर किया था, जो सर ने टेलीग्राम पे डाली थी। या आप कंप्यूटर की कोई बुक भी खरीद सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर बुक से पढ़ना है या वीडियो से नहीं पढ़ना है तो आप सभी सब्जेक्ट की बुक ले सकते हैं और बुक से अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। अब बारी आती है टाइपिंग की। तो टाइपिंग जो है इस बार बच्चों की काफ़ी छुट्टी है। जिन लोगों की कम प्रैक्टिस थी उन लोगों ने 1600 या 1500 या किसी ने 800 वर्ड पे भी छोड़ दी है। तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस आई थिंक अभी से ही शुरू करनी चाहिए। दिन में 15 से 20 मिनट निकालना ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 मिनट आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो अब कोर्स लेना या ना लेना है बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आपको कोर्स लेना चाहिए, और अगर आपके बेसिक्स वीक नहीं है तो आप कोर्स रहने दें, क्योंकि सारे टॉपिक जो हैं वो आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे। और कुछ टीचर है जो उनकी फ्री पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे भी डालते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं।
तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन सी ईयर से लगाने चाहिए, तो टीसीएस ने जो है वो 2018 से पेपर करवाने शुरू किए हैं, तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर है वो 2018 के बाद के ही लगाने हैं। 2018 का हो गया, 19 हो गया, 20, 21 और 22, ये 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं। तो आप प्री के मॉक टेस्ट जो है वो हर अल्टरनेट डेज में दे सकते हैं अभी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी आउट नहीं हुआ है, तो आपके पास टाइम, आपको पहले सिलेबस कवर करना चाहिए अपना। अगर जो फ्रेशर है तो जो फ्रेशर है वो अपना मॉक टेस्ट हर 4 या 5 दिन के अंदर दे सकता है, वीक में 2 मॉक टेस्ट दे सकता है। लेकिन जिसका सिलेबस कवर है उसको हर अल्टरनेट डेज में अपने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तो ये हो गया प्री के मॉक टेस्ट की। और मेंस का मॉक टेस्ट जो है वो भी आपको अभी से लगाना चाहिए, हर 15 डेज के अंदर आपको एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, मतलब अभी से ही आपको मंथ के अंदर 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं मेंस के। तो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट रहते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो इतनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।